नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इसके साथ मेरा मॉर्निंग वॉक शुरू हो जाता है रफली 5 बजे। वहाँ जाता हूँ जहाँ पे रश ना हो। सुबह सुबह 5 बजे तो वैसे भी कोई नहीं होता, और मैं जब लौटता हूँ तो फिर रश शुरू होने लगता है। आज बात करेंगे रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। लंबी रेस का जो घोड़ा है वो धीरे धीरे से शुरू करता है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी बातों को अप्रिशिएट किया जा रहा है, और मैं अनजाने में कभी बहुत पहले कोई एक गाना, जो मुझे पुराने गाने अच्छे लगते हैं ना, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, ये नई नई सी मुलाकात है, वो कैसे यूट्यूब पे आ गया आई डिडंट नो। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट केयर, मुझे मालूम नहीं। एनीवे, मैं 28 फरवरी से आपसे बातें करने लगा हूँ, और क्योंकि हमें सब मालूम हो जाता है, रफली 45 एज के लोग मेरे को ज़्यादा देखते हैं, ये भी पता लगा है। और फीमेल्स रफली 85% है, और 15% मेल्स हैं, ये भी पता लगा है। ऐसे में मुझे खुशी तो होगी ना कि अभी 6000 1-2 दिन में हो जाएगा जो व्यूअर्स हैं, और जो सब्सक्राइबर हैं वो भी बहुत बढ़ रहे हैं। 80 हो चुके हैं, रफली 79 हुए हैं। एंड ये वो बातें हैं जो दिल खुश करती हैं। आज बात करेंगे व्हाट इज़ योर ओन इम्पोर्टेंस। व्हाट इज़ योर ओन इम्पोर्टेंस। आप अपनी इम्पोर्टेंस भूल के कहीं चले जाते हो, भटकने लगते हो, कोई सुनाएगा, आप सुनेंगे, आपके घर के वक्त की बर्बादी होती है। आप घर में जो रेस्ट करते, आप कहीं बाहर चले जाते हो। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, वहाँ 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 जहाँ आपको भटकने की ज़रूरत कहाँ थी। कोई आपको क्या बताएगा, कोई आपको क्या बताएगा। आपके दिल में ब्रह्मांड है, आपके जिगर में खुशियाँ हैं, और आपके दिल में हर वो बात है जो कि आपके लिए माफिक है। आपके दिल में कोई भी वो बात नहीं होती जो कि आपको माफिक ना हो, आपको पसंद ना हो। क्योंकि बहुत सारे क्योंकि हैं, मैं जस्टिफाई करने के लिए बता देता हूँ। जहाँ बहुत रश होता है आप इसलिए भटकने चले जाते हैं। मैं डिसरिस्पेक्ट करता हुआ ये वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि सबके अपने अपने चाहते हैं। क्योंकि ये वाला बाज़ार बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, कि वो तो उधर जाने पे नहीं जाते पे ने असी भी जावांगे, तुसी तो साड़ी परवाह नहीं करते, हुण असी भी उत्थे ही चले जाया करांगे। कोई साडे नाल गल नहीं करता, घर च कोई सानू देखता नहीं है। सबसे पहले तो ये अपनी जो वैल्यूज़ हैं खोना, आप उसमें एक्सपर्टाइज्ड अगर हो चुकी हो तो बहुत गलत है। दिस इज़ नॉट टू बी डन, कि कोई आपकी वैल्यू नहीं करता। ये वर्ड आप वापस लो। ये वर्ड बनाया ही नहीं गया था, ये वर्ड होना ही नहीं चाहिए था ज़माने में। आपको ये मालूम होना चाहिए, चाहे कोई खुश हो, चाहे गालियाँ हज़ार दे, मस्त राम बन के ज़िंदगी गुजार दे, आपको क्यों परवाह है कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, कोई क्या सोचेगा, आपके कपड़े कैसे लग रहे हैं। आपने इस वक्त ऐसा सोचा है, आप वो करने जा रहे हो। आप अकेले कहीं अपने आप को खुश करने के लिए, जैसे कोई सिंधी पार्क है, कोई बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ पे पेड़ों के नीचे बैठना चाह रहे हो। मैं इससे बात जुड़ती हुई बताऊंगा। एक बहुत वर्ल्ड रिनाउंड एक
वुमेन है वो आप वीडियो में सुनेंगे उनको। आई लव हर, आई रिस्पेक्ट हर। मेरे को बहुत उनका जो इंटेलेक्चुअल है, उनकी जो बुद्धिमत्ता है, वो क्यों आई मैं बताता हूँ। उनका घर बहुत सादगी से भरा था, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, वो पेड़ों के नीचे पूरा दिन बैठ के गुजार देती थी पढ़ने के बाद। तो आज ये पॉसिबल हो पाया कि उनकी जो बुक्स हैं उनको, और उनका जो यूट्यूब पे बातें आती हैं 1-1 घंटा की, वो दुनिया सुन रही है। पेड़ों के नीचे बैठने का जो महत्व है, जिस दिन आपको समझ में आ गया, मेरे को तो समझ आया हुआ है। मेरी जो भी बातें हैं ये पेड़ों से चुराई हुई हैं, पेड़ों ने मेरे को दी हुई हैं। मैं आज मौका लगा तो किसी वक्त ऑफिस जाऊंगा, बहुत दिन हो गए, और दिखाऊंगा कि घर मेरा बहुत कम दिखता है, पेड़ ज़्यादा दिखते हैं मेरे घर के बाहर। पेड़ों में जो सुख शांति मिलता है उसका वर्णन करना पॉसिबल ही नहीं है। पेड़ों के करीब रहने वाले जो लोग हैं, पेड़ों को जो सींचने वाले लोग हैं, वो खुशनुमा माहौल अपने आप हालत बन के आ जाते हैं उनके पास, या वो वहाँ पहुँच जाते हैं, और पूरी ज़िंदगी प्रॉस्पेरिटी रहती है, खुशियाँ रहती हैं, अच्छी हेल्थ रहती है, चेहरे पे खिली हुई मुस्कान रहती है, उनकी यूथफुलनेस जो जवानी है और जो ग्लोनेस है चेहरे पे, वो हमेशा खिली रहती है। और जैसे घोड़ा और मर्द और इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। खुराक अच्छी चाहिए, सोच अच्छी चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, हर वक्त दिल में लड्डू फूटने चाहिए प्योर देसी घी के। और डोंट केयर फॉर दोज हु आर नॉट केयरिंग फॉर यू। मसला मुझे लगता है यही है, ना खुश रहने का। कोई भी ना खुश है तो क्यों, दुनिया तो सबके लिए वही है ना। दुनिया तो ब्रह्मांड ने रची थी, जब शिव जी ने बैठ के, ब्रह्मा ने बैठ के, विष्णु भगवान ने बैठ के एक ही तो रची थी। वहाँ हरिद्वार भी है, अमृतसर भी है, और उज्जैन भी है, ऋषिकेश भी है। हर वो जगह है जहाँ कोई भी जाके अपने को खुश कर सकता है। अब वो करो ना जिससे आपका कलेजा, दिल, जिगर, बॉडी खिला खिला रहे, मस्त रहें। बहुत खूबसूरत कपड़े, बहुत खूबसूरत मुस्कान आपके चेहरे पे रहे। ये कैसे होगा, ये मैं बता रहा हूँ ना। ये मैं बता रहा हूँ। घर में आपकी जिम्मेदारी है, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर हाउस, कि ये घर आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको पता लगा कि आपकी बेटी को ये पसंद है, उसके लिए वो लेके जाओ, बेटे को वो पसंद है वो लेके जाओ, जिसको जिसको जो पसंद है सब कुछ लेके जाना आपकी ड्यूटी है। आप खुश होंगे जब किसी को कुछ भी देंगे, खाने का, पीने का, ऐसा वैसा, तो खुशियाँ तो बरकरार होंगी। और नंबर 2, चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन जो है वो घर को ना खुश रखती है। बात कहाँ से कहाँ घूम के जा रही है। आप अपनी वैल्यू करें, यू नो योर वर्थ। आप अपने पीछे के वक्त की उन बातों को तलाशें, याद करें कि मैंने ये अचीवमेंट की है, मैंने वो अचीवमेंट की है। सारी अचीवमेंट्स आप लिखें। दैट वे यू विल कम टू नो what value you have. You forgot your values. Actually, you forgot your values. जिस दिन आपको पता लगेगा कि आपकी वैल्यू इतनी है, that day you will feel high. You are not less than of anybody. है ना। ये गलतफहमियाँ मत रखिए कि आपकी वैल्यू नहीं है। मुझे ऐसा अंदाज़ा है कि चेहरे पे रौनक ख़त्म, चेहरे पे ग्लोनेस ख़त्म, चेहरे की मुस्कुराहट ख़त्म, हंसी तो मतलब ही नहीं है।
ये सब क्यों हो चुका? इसके होने के बड़े सारे कारण तो हैं। उनमें मैंने कल एक कारण बताया, अननेसेसरी लोन, अननेसेसरी ईएमआई। एक तो ये घर की खुशियाँ बिगाड़ता है। शो ऑफ करने के लिए ये ले लिया, वो ले लिया, वो ले लिया, ये ले लिया, ऐसा ले लिया, वैसा ले लिया। और हमारे पंजाबीज में तो लोन को मानते हैं डेड स्नेक इन द नेक। डोंट माइंड माई वर्ड्स, आई एम रिजिड, आई एम हार्श, बट आई टॉक ट्रुथ एंड ओनली द ट्रुथ। वो बातें मुझे नहीं करना आता जिसमें खुशफहमियाँ, गलतफहमियाँ या बहकाने वाली बातें या बटरिंग वाली बातें या दूसरे को खुश करने वाली बातें, जिसका कि कोई यूज़ नहीं है। आपका वो दोस्त होता है रियल में जो बताए, अरे यार ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मेरे पास तो ऐसे बहुत है एक मिस्टर खान है, एक और है, एक और है, एक और है ना। और अभी नमस्ते, राम राम और जय श्री राम। और अपने कल्चर को अपने कलेजे में संजो के रखें। घर में बातें होनी चाहिए अपने कल्चर की, रामायण की, महाभारत की, गीता की, उपनिषदों की बातें होनी चाहिए। हम नहीं बताएंगे, कौन बताएगा?